हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो हरियाणा में जो लोकसभा की सीटें हैं वो कितनी हैं? ये हैं 10। वहीं राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो राज्यसभा की जो सीटें हैं वो हैं 5 और लोकसभा की सीटें कितनी हैं? ये हैं 10। तो 1966 में लोकसभा की जो सीटें थी वो कितनी थी? 1966 में सीटों की जो संख्या थी वो थी 7। 1967 में इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई थी? 9 हो गई थी। 1977 में जो हरियाणा में लोकसभा की सीटें हैं उनकी संख्या हो गई 10। तो वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 10 सीटें हैं। आपसे पूछा जाए कि लोकसभा की 10 सीटें किस वर्ष की गई थी? 1977 में 10 हो गई थी। 1967 में 9 थी। जब हरियाणा बना था 1966 में, तब हरियाणा में लोकसभा की सीटें थी 7, जिनमें से 2 सीटें क्या है? आरक्षित है। 10 सीटों में से 2 आरक्षित है। कौन कौन सी? एक है सिरसा और दूसरा है अंबाला। सिरसा और अंबाला, इन 2 जिलों की सीटें कैसी हैं? आरक्षित है। वहीं सिरसा की बात करें तो सिरसा से जो सांसद हैं वो हैं सुनीता दुग्गल। सुनीता जो दुग्गल है वो सिरसा से सांसद है। वहीं अंबाला से जो सांसद है, अंबाला से हैं रतनलाल कटारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो हरियाणा में अब तक कितने शासन लग चुके हैं? 3 बार शासन, राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो पहला जो लगा था वो लगा था 21 नवंबर 1967 को। 21 नवंबर 1967 को हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा। उस टाइम जो मुख्यमंत्री थे वो थे राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा में जो पहला राष्ट्रपति शासन लगा था 21 नवंबर 1967 को लगा। मुख्यमंत्री थे राव वीरेंद्र सिंह। वहीं हरियाणा की राज्यपाल की बात करें तो थे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, जो कि हरियाणा के सबसे लंबे समय तक रहने वाले क्या हैं? राज्यपाल हैं, जो सबसे ज़्यादा लंबे टाइम तक हरियाणा में राज्यपाल रही हैं। वहीं हम केंद्र की बात करें तो केंद्र में जो प्रधानमंत्री थी, शासन था इंदिरा गांधी का और राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन। और ये हरियाणा में सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन था 202 दिन का। अगर पूछा जाए कि 3 राष्ट्रपति शासन में से सबसे लंबा कौन सा लगा था, तो पहला सबसे लंबा था। कितने दिन का था? 202 दिन का। नेक्स्ट है, हरियाणा विशाल पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो हरियाणा विशाल पार्टी की स्थापना की थी राव वीरेंद्र सिंह ने 1967 में। 1967 में वीरेंद्र सिंह ने विशाल पार्टी की स्थापना की थी। राव वीरेंद्र सिंह ने हरियाणा विशाल पार्टी की स्थापना की थी 1967 में। वहीं बंसीलाल की हम बात करें, जिन्हें हरियाणा का विकास निर्माता कहा जाता है, इन्होंने विकास पार्टी की स्थापना की थी 1991 में। तो कंफ्यूज, विशाल पार्टी की स्थापना तो की थी राव वीरेंद्र सिंह ने, वही विकास पार्टी की स्थापना की थी बंसीलाल ने। ताऊ देवीलाल ने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की स्थापना की थी कब? 1996 में। वहीं भजनलाल ने हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी 2007 में। भजनलाल को हरियाणा का चाणक्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? हरियाणा में जो महिला आयोग की स्थापना है वो हुई थी 20 दिसंबर 1999 को। 20 दिसंबर 1999 को महिला आयोग की स्थापना हुई थी। हरियाणा में महिला आयोग की स्थापना 20 दिसंबर 1999 को हुई। वर्तमान में महिला आयोग के अध्यक्ष की हम बात करें तो रेणु भाटिया हैं। उपाध्यक्ष हैं प्रीति भारद्वाज। इसका जो मुख्यालय है वो है पंचकुला में। अगर हम वहीं पर भारतीय महिला आयोग की स्थापना की बात करें तो ये हुई थी 31 जनवरी 1992 को। भारतीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992 को हुई थी। और जो वर्तमान में इसकी अध्यक्ष हैं वो है रेखा शर्मा, जिनका संबंध हरियाणा के पंचकुला से है। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक व्लादिमीर कोपेन के अनुसार हरियाणा की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने भागों में बांटा गया है? ये बांटा गया है 2 भागों में। किसके अनुसार? व्लादिमीर कोपेन के अनुसार।
हरियाणा की जलवायु को दो भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? आर्द्र उपोष्ण जलवायु। दूसरा है उपोष्ण स्टेपी जलवायु। आर्द्रता का अर्थ होता है वातावरण में नमी का होना। अगर वातावरण में नमी है तो हम कैसे कहेंगे कि आर्द्र है, जो जलवायु वो कैसी है? आर्द्र है। वहीं उपोष्ण का मतलब होता है कि वातावरण में ऊष्मा की मात्रा का लगातार बने रहना। जब वातावरण में ऊष्मा की जो मात्रा है वो लगातार बने रहती है तो उसे कहते हैं हम उपोष्ण जलवायु है। स्टेपी का अर्थ होता है कि वातावरण में ऊष्मा की मात्रा का लगातार बढ़ना या कम होना। या तो होती है वातावरण में जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है उसमें ऊष्मा की मात्रा कभी तो क्या होता है? लगातार बढ़ जाती है, कभी लगातार घट जाती है। तो इस प्रकार की जलवायु को हम कहते हैं स्टेपी। नेक्स्ट है हरियाणा में सर्वाधिक वन वाला मंडल कौन सा है? तो हरियाणा में 6 मंडल हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा जिस मंडल में वन है वो है अंबाला मंडल। अंबाला मंडल में क्या है? सबसे ज़्यादा वन है। सर्वाधिक वन वाला जो मंडल है वो है अंबाला। सबसे कम वन कौन से मंडल में है? ये है फरीदाबाद में। जनसंख्या में जो सबसे छोटा मंडल है वो है करनाल। जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? रोहतक है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जिले आते हैं, 5 जिले। नेक्स्ट है करण झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो करण झील है वो हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो करण झील है वो कहाँ पर है? ये है करनाल में। करण झील कहाँ पर है? करनाल में है। करण झील करनाल में स्थित है। इस झील का निर्माण हुआ था 1972 में और करण झील को चक्रवर्ती झील के नाम से भी जानते हैं। वहीं हम फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद में है धौज झील, बड़कल झील, अनंगपुर झील, सूरजकुंड झील और मयूर झील। बड़कल झील का जो निर्माण कार्य है वो सिंचाई के उद्देश्य से 1947 में किया गया था। अनंगपुर झील पर अनंगपुर बांध है, जो कि हरियाणा का एकमात्र ग्रेविटी बांध है। कई बार पूछा गया है कि अनंगपुर बांध कहाँ है? तो अनंगपुर बांध भी फरीदाबाद में अनंगपुर झील पर है और ये हरियाणा का एकमात्र ग्रेविटी बांध है। वहीं कुरुक्षेत्र की बात करें तो कुरुक्षेत्र में है सन्निहित सरोवर और ब्रह्म सरोवर। ज्योतिषर सरोवर भी कहाँ है? ये भी कुरुक्षेत्र में है। हिसार में है ब्लू वर्ल्ड झील और ब्लैक वर्ल्ड। ब्लू वर्ल्ड है जो वो हिसार में ही है। ब्लैक वर्ल्ड कहाँ है? ब्लैक वर्ल्ड है हांसी हिसार में। नेक्स्ट है हरियाणा में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो हरियाणा में जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है 2। एक है सुल्तानपुर और दूसरा है कलेसर। सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ है? ये है गुरुग्राम में। इसकी स्थापना 5 जुलाई 1991 को की गई थी। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है? 1.43 वर्ग किलोमीटर। कलेसर नेशनल पार्क कहाँ है? ये है यमुनानगर जिले में और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 8 दिसंबर 2003 को और वर्तमान में जो क्षेत्रफल है वो है 53.45 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है हरियाणा का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो हरियाणा का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है NH9। NH9 जो है वो हरियाणा का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। NH9 हरियाणा का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, जिसकी जो लंबाई की हम बात करें तो 286 किलोमीटर है। इसका जो पुराना नाम था वो था NH10। हरियाणा के परिवहन मंत्री हैं वो हैं मूलचंद शर्मा, जिनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो है फरीदाबाद का बल्लभगढ़। ये बल्लभगढ़ से क्या है? सांसद हैं। हरियाणा परिवहन डिपार्टमेंट की जो स्थापना हुई थी 1966 में हुई थी और राष्ट्रीयकरण की बात करें तो वो 1972 में किया गया था। नेक्स्ट है हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? तो महिला विश्वविद्यालय जो है वो है खानपुर कला सोनीपत में। ये कि हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय है। खानपुर कला सोनीपत में हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय है, जिसका नाम है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। वहीं जंतपाली होता है कि जाटपाली महेंद्रगढ़ में हरियाणा का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है। पंडित लक्ष्मी चंद विश्वविद्यालय कहाँ है? ये है अटेरना सोनीपत। अटेरना सोनीपत में पंडित लक्ष्मी चंद विश्वविद्यालय है। वहीं मुंदड़ी कैथल में पहला
वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय प्रस्तावित है, यानी कि बनाया जाएगा जो पहला महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा, ये बनेगा मुंडनी कैथल में। नेक्स्ट है हरियाणा का ऐतिहासिक पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो ये है झज्जर में। हरियाणा का जो पुरातात्विक संग्रहालय है वो कहाँ है, ये है झज्जर में। झज्जर पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना 1965 में की गई और किसके द्वारा की गई थी, स्वामी ओमानंद सरस्वती। स्वामी ओमानंद सरस्वती के द्वारा इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। वहीं कुरुक्षेत्र में है श्री कृष्ण संग्रहालय। श्री कृष्ण संग्रहालय कुरुक्षेत्र में है जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी। पानीपत में है पानीपत संग्रहालय जिसकी स्थापना 2000 में हुई थी। सिरसा में है लीलाधर दुखी स्मारक। लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय सिरसा में है जिसकी स्थापना 26 अप्रैल 2001 में की गई थी। नेक्स्ट है ढोसी का किला किसने बनवाया था, तो ढोसी का जो किला है वो बनवाया था हेमचंद्र विक्रमादित्य ने, जो कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू सम्राट था। ढोसी का किला हेमचंद्र विक्रमादित्य ने बनवाया और यह किला कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ में है। ढोसी की पहाड़ी में ही है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कुलताजपुर जिसकी ऊंचाई है 652 मीटर। वहीं फिरोज शाह तुगलक ने हिसार और फतेहाबाद शहर को बसाया था और इन्होंने यहीं पर हिसार में गुजरी महल, लाठ की मस्जिद का निर्माण भी किसने कराया, फिरोज शाह तुगलक ने ही कराया था। बलवन ने गुरुग्राम में गोपालगिरी के दुर्ग का निर्माण कराया था और बलवन ने ही 1265 में बलवन ने ही क्या किया था, हरियाणा में जो मेवों को नष्ट किया था। कई बार पूछा जाता है कि मेवों को नष्ट किसने किया था, तो 1265 में बलवन ने ही किया था मेवों को। पृथ्वीराज चौहान ने दरियापुर का किला बनवाया था और एक आता है आसीरगढ़ का किला, जिन्हें तलवारों का किला भी कहते हैं, तो वो भी किसने बनवाया था, पृथ्वीराज चौहान ने। तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था, तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था वो हुआ था 1191 में। तराइन में कुल 3 युद्ध हुए थे जिनमें पहला हुआ था 1191 में। तराइन का पहला युद्ध 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। अगला युद्ध था जो दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था जिसमें क्या है, पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। तीसरा जो तराइन का युद्ध था वो 1215 में इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच हुआ था जिसमें यल्दौज की क्या हुई थी, हार हुई थी। नेक्स्ट है कैथल का विद्रोह कब हुआ, जो कैथल का विद्रोह हुआ था वो हुआ था 1843 में। 1843 में हुआ था कैथल का विद्रोह। कैथल का विद्रोह 1843 में हुआ और किसने किया था, एक तो गुलाब सिंह थे और दूसरा था साबित कौर। इन दोनों ने मिलकर इस विद्रोह को किया था। जींद के विद्रोह की बात करें तो 1814 में हुआ था और किसने किया था, प्रताप सिंह ने। वहीं 1818 में रानिया का विद्रोह हुआ, जाबित खान ने किया। छछरौली का विद्रोह राजा जोधा सिंह ने किया था। छछरौली का विद्रोह भी 1818 में ही हुआ था। वहीं लाडवा के विद्रोह की हम बात करें तो अजीत सिंह ने किया था 1845 में लाडवा कुरुक्षेत्र का विद्रोह। नेक्स्ट है तोसाम की पहाड़ी कहाँ स्थित है। तोसाम की पहाड़ी जो है वो कहाँ स्थित है, ये है भिवानी में। तोसाम की पहाड़ी भिवानी जिले में स्थित है। भिवानी, तोसाम की पहाड़ी भिवानी में स्थित है। महेंद्रगढ़ में है ढोसी की पहाड़ी। नुहू मेवात में है पहाड़ी। नुहू मेवात की पहाड़ी कहाँ है, ये है नुहू में। यहीं से निकलती है मेवात की पहाड़ियों से इंदौरी नदी। दादरी में है कलियाना की पहाड़ी। कलियाना की पहाड़ी कहाँ है, ये है दादरी में। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।